Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. How are you children? Hope you all are good and healthy. Very good. So आज हमारी उर्दू की क्लास है और आज हम अपनी उर्दू की क्लास में हाफ लेटर्स कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में अलिफ से लेकर खे तक कंप्लीट किया था। आज हम दाल से शुरू करेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? वेरी गुड। सी, ये दाल है, ये दाल की है बिगिनिंग फॉर्म और दाल की मिडिल फॉर्म नहीं होती है, ओके। और ये दाल की है एंडिंग फॉर्म या फिर फाइनल फॉर्म। इसमें कनेक्टर कनेक्ट होता है और आखिर में एज इट इज़ दाल जैसे लिखते हैं हम वैसे ही लिखी जाती है, ओके। इसी तरीके से दाल, जाल, रे, रे, जे और जे, ये भी इसी तरीके से लिखे जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए दाल, दाल और जे, ठीक है। जे में वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने दाल और दाल में लिखा था, ओके। और रे कैसे लिखा जाएगा? रे में हम कनेक्टर लगा के इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दाल को, जाल को और डाल को इस तरीके से लिखना है और रे ए से लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। और रे, जे और जे, ये तीनों भी इसी तरीके से लिखे जाएंगे जैसे रे को कनेक्टर के साथ लिखा गया है, ठीक है। और इनकी मिडिल फॉर्म नहीं होती है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, इनकी मिडिल फॉर्म नहीं होती है, ओके। अब देखिए ये क्या है? सीन। सीन की हाफ फॉर्म कैसे होती है? पहले हम सीन के दो शोशे बनाते हैं और फिर उसमें कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मिडिल में पहले भी एक कनेक्टर होता है, फिर सीन के दो शोशे होते हैं और आखिर में भी एक कनेक्टर होता है। इसी तरीके से सीन, अब लास्ट में सीन कैसे होता है? सीन में पहले एक कनेक्टर होता है, दिस इज कनेक्टर, और फिर जिस तरीके से हम सीन लिखते हैं वैसे ही सीन लिख दिया जाता है। ये हो जाती है सीन की फाइनल या फिर एंडिंग फॉर्म, ओके। इसी तरीके से शीन भी लिखा जाएगा। अब देखिए सीन, शीन, स्वाद। स्वाद कैसे लिखा जाएगा? स्वाद का जो शोशा है पहले हम उसको लिखेंगे, फिर उसमें कनेक्ट कर देंगे एक कनेक्टर, तो ये हो जाएगी स्वाद की फर्स्ट फॉर्म, हाफ फर्स्ट फॉर्म। और ये इसमें पहले भी कनेक्टर लगा हुआ है, फिर सीन का शोशा बना हुआ है और फिर इधर भी कनेक्टर लगा हुआ है। ये है स्वाद की मिडिल फॉर्म, ओके। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में स्वाद जब लिखा जाता है किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, तो उससे पहले वो कनेक्ट होता है एक कनेक्टर से और आखिर में उसको स्वाद पूरा बना दिया जाता है। इसी तरीके से ज़्वाद लिखा जाता है, ज़्वाद में सिर्फ नुक्ता बढ़ जाता है। जिस तरीके से शीन में 3 नुक्ते बढ़ते हैं, इस तरीके से ज़्वाद का एक नुक्ता होता है तो उसमें एक नुक्ता बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए तोए, तोए ऐसे लिखते हैं, अगर हम उसमें हाफ लिखेंगे तो पहले तोए लिखा जाएगा पूरा और उसमें कनेक्टर कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये हो जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ तोए। और इसमें पहले भी कनेक्टर है और आखिर में भी आगे भी कनेक्टर है, तो ये हो जाती है मिडिल फॉर्म ऑफ तोए। देखिए, और लास्ट में क्या है? लास्ट में सिर्फ आगे है, आगे कनेक्टर लगा हुआ है और ये तोए है, ठीक है। ये हो गई हमारी लास्ट फॉर्म ऑफ तोए। इसी तरीके से जोए की है, देखिए, ठीक है। और ये एन की भी, एन, एन में भी हम कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है। देखिए हमने पहले एन की ये ऊपर का बनाया है, इसको भी एन का शोशा कहा जाता है, ऐसे बना के इसमें कनेक्टर लगाया है। अब बीच वाला यानी कि मिडिल वाला कैसे लिखा जाएगा? पहले उसमें एक हम कनेक्टर ऐड करेंगे, फिर एक इस तरीके से, याद रखिएगा एन बीच में इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से, ओके स्टूडेंट्स। और फिर आगे भी इसके कनेक्टर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एन के पहले कनेक्टर है और फिर लास्ट में इस तरीके से एन लिखते हैं, ठीक है।
सिर्फ शुरुआत में इस तरीके से एन लिखते हैं, मिडिल और एंड में एन इस तरह से लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से गैन भी लिखा जाता है, सिर्फ उसमें नुक्ता हम बढ़ा देते हैं तो वो गैन का हाफ हो जाता है। ओके, अब चलिए मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ इनको किस तरीके से लिखना है। हमने दाल से शुरू किया था, तो पहले मैं दाल का बना के दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा है दाल। दाल एज इट इज़ लिखी जाती है, ये दाल है। ठीक है, अब देखिए ये दाल की है फर्स्ट फॉर्म और दाल की मिडिल फॉर्म नहीं होती। ओके, और हम जब दाल लिखते हैं तो इसको पहले लास्ट कैसे लिखा जाता है, लास्ट फॉर्म कैसे लिखी जाती है दाल की, पहले कनेक्टर हम बनाते हैं, फिर उसमें दाल ऐड करते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से दाल, जाल, दाल लिखते हैं। बस उसमें ये फ़र्क है कि उसमें अगर जाल होगा तो नुक्ता आ जाएगा इस तरह से, और अगर दाल होगा तो उस पर हम एक छोटा सा तो लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, नाउ रे, दिस इज रे, ये है हमारा रे। अब रे को कैसे लिखेंगे? रे हमारी, जब रे से हम कोई लफ्ज़ शुरू करते हैं तो रे ऐसे जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है, और बीच की फॉर्म जो होती है, रे अगर बीच में आता है तो उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, और आखिर में रे कैसे लिखा जाता है? पहले रे का कनेक्टर होता है, जैसे दाल का कनेक्टर दा, उसी तरीके से पहले रे का कनेक्टर होता है और इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर जाल होती तो नुक्ता बढ़ जाता, और अगर डाल होती तो उसमें तोए बन जाएगा। ओके, और अगर 3 नुक्ते वाली जाल होगी तो उसमें 3 नुक्ते लगा दिए जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब चलिए शीन कैसे लिखते हैं? शीन हम जैसे लिखते हैं पहले हम वैसे लिख लेंगे शीन। ठीक, सॉरी सीन। ओके, तो सीन कैसे लिखते हैं? हाफ सीन, पहले हम हाफ सीन के 2 शोशे बनाते हैं इस तरह से, और फिर उसमें ये हमारा है कनेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब मिडिल फॉर्म कैसे होती है सीन की? मिडिल फॉर्म होती है सीन की, ये हो गया हमारा कनेक्टर, इसमें हमने बनाए 2 शोशे और फिर इसकी तरह यहाँ पर इसको दूसरा कनेक्टर लगा दिया। ये हो गई सीन की मिडिल फॉर्म। अब एंडिंग फॉर्म क्या होती है सीन की? एंडिंग फॉर्म होती है, ये देखिए ये है कनेक्टर, इसमें हम सीन को जैसे हम सीन लिखते हैं वैसे ही लिख देंगे। ये हो गई एंडिंग फॉर्म सीन की। अब क्या है, अगर हम शीन की लिखेंगे तो क्या करेंगे? शीन के कितने नुक्ते होते हैं? 3, तो हम इसी तरह से शीन का भी बना लेंगे। ठीक है, नाउ अब आ गई स्वाद। स्वाद एज इट इज़ लिखेंगे। अब स्वाद की कैसे होती है? देखिए स्वाद की हमें लिखना है इस तरीके से, स्वाद, इसमें कनेक्टर, और जब बीच में लिखेंगे तो स्वाद ऐसे, सॉरी कनेक्टर, देन स्वाद एंड देन अगेन कनेक्टर, फिर लिखेंगे हम कनेक्टर स्वाद। ये हो गई एंडिंग फॉर्म ऑफ स्वाद। अब स्वाद लिखेंगे तो इसमें ही नुक्ता लग जाएगा। ओके, नाउ स्वाद द्वार तोय, तोय, तोय ऐसे लिखते हैं हम, पता है ना आपको तोय? यस, तोय, तोय की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कैसे लिखते हैं तोय की फर्स्ट फॉर्म? पहले लिखते हैं तोय और उसमें कनेक्टर, और मिडिल फॉर्म क्या होती है? पहले एक कनेक्टर लिखते हैं, फिर तोय लिखते हैं, और फिर एक और कनेक्टर होता है, और लास्ट में एक करेक्टर होता है और तोय होता है। ठीक है, ये हो गई तोय। अगर जोए का लिखेंगे तो यहाँ पर नुक्ता लग जाएगा और ये हो जाएगा जोए का हाफ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
आइन। एन ऐसे लिखते हैं, दिस इज एन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हाफ, इस तरीके से। ये एन का बनाया और इसमें ये कनेक्टर लगा दिया। अब मिडिल में कैसे लिखेंगे? पहले कनेक्टर, देन एन एंड देन अगेन कनेक्टर। एंड में कनेक्टर एंड एंड। इसी तरीके से जैसे हमने तोय के ऊपर नुक्ता लगा के जोए बना दिया, इसी तरीके से जब हम इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो ये गैन हो जाता है और गैन के इसी तरीके से हाफ लेटर्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर हाफ लेटर्स फ्रॉम दाल टू गैन। आप लोगों को इन सब की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज के लिए है। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।